नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शारदा झा और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि नियमित अंतरालों पर हाथों को साबुन से धोते रहिए, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले में कोरोना के 7 नए संक्रमित मरीज आए सामने, कुल संख्या हुई 191। आम जनजीवन दहशत में। बीते 8 मई से टूटी हुई रीढ़ की हड्डी के साथ इलाज के लिए भटक रहा है 50 वर्षीय मधुबनी का पवन। पंडौल प्रखंड में लावारिस शव के साथ हुई अमानवीयता, पहले दफनाया फिर सड़क पर छोड़ा। बासोपट्टी के कौवाहा सड़क में बाइक दुर्घटना से एक व्यक्ति की हुई मौत। बासोपट्टी के कटैया में दुकान में चोरी का प्रयास करते हुए रंगे हाथ पकड़ाया चोर। लॉकडाउन का सख्ती से पालन को लेकर बस्ती में चलाया गया सघन वाहन चेकिंग अभियान। हरलाखी के सीएमपी स्कूल हिसार व बुनियादी विद्यालय के क्वारंटाइन में रह रहे प्रवासियों ने मुख्य मार्ग को जाम कर किया प्रदर्शन। बिस्फी के नूरचौक चौक स्थित मुकेश ड्रग एजेंसी का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने उड़ाई 50,000 की संपत्ति। बाढ़ के खतरा को देखते हुए जयनगर के विभिन्न गांव के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, कटाव स्थलों पर अविलंब कार्य करवाने की मांग। शिवगंगा बालिका उच्च विद्यालय मधुबनी की छात्रा मुस्कान ने पूरे विद्यालय में मैट्रिक की परीक्षा में प्राप्त किया सबसे अधिक अंक। अंद्राठारी के +2 विद्यालय के छात्र रफीक ने मैट्रिक की परीक्षा में बेहतर अंक के साथ की सफलता हासिल। मधवापुर के रतौली गांव की महिला हुई सर्पदंश की शिकार, इलाज के लिए मधुबनी ले जाने के दौरान हुई मौत। मधवापुर के वार्ड नंबर 13 की वार्ड पंच व उसके पति और बेटे के साथ मारपीट का मामला आया सामने। मधवापुर में मजदूर के बेटों ने मैट्रिक की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर किया जिले में स्थान प्राप्त। कृषि विभाग ने टिड्डियों से फसल सुरक्षा को लेकर किसानों को दिए कई सलाह। अभ्युदय संस्था ने आपदा मंत्री लक्ष्मेश्वर राय को सौंपा 10 सूत्री मांग पत्र। मधुबनी समाहरणालय व सदर अनुमंडल कार्यालय के सभी पदाधिकारी व कर्मचारी का कोरोना संक्रमण लक्षण की जांच के लिए लिया गया सैंपल। जिले के विभिन्न अनुमंडल के होटल व बिना उपयोग वाले सरकारी भवन को बनाया जाएगा आइसोलेशन वार्ड। मधुबनी जिला प्रशासन विभिन्न राज्यों से आए प्रवासियों को अपने जिला में प्राप्त करवा रही रोजगार। मधुबनी जिले में अन्य राज्यों व जिलों से प्रवासियों का ट्रेन के माध्यम से आने का सिलसिला है जारी। बेनीपट्टी कोविड केयर सेंटर से 21 और झंझारपुर कोविड केयर सेंटर से 7 पॉजिटिव मरीज ने जीता कोरोना के खिलाफ जंग। और भारत नेपाल सीमा पर भवन निर्माण किए जाने का मधवापुर के लोगों ने किया विरोध। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिले में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या से आम जनजीवन दहशत में है। जिले में फिर से शुक्रवार को 7 नए मरीज सामने आए हैं, जिसमें एक सदर से, एक रामपट्टी से और 5 फुलपरास से हैं। इसके साथ ही कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या मधुबनी जिले में 191 हो गई है। जिलेवासियों को अब और भी सतर्कता बरतने की जरूरत है। मधुबनी जिला में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हर दिन कोरोना के नए संक्रमित मरीज सामने आते हैं। आम जनजीवन दहशत में जी रहा है। शुक्रवार को 7 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए। इनमें से 5 व्यक्ति फुलपरास के हैं, एक सदर से है और एक रामपट्टी से है। इसके साथ ही मधुबनी जिले में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 191 हो गई है। फुलपरास से 5 व्यक्ति जो कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, उनमें से 4 मुंबई के आए प्रवासी हैं और एक चेन्नई के। सभी पुरुष हैं और सभी की उम्र 27 वर्ष से 50 वर्ष के बीच है। मधुबनी सदर अस्पताल के क्वारंटाइन से मिला कोरोना पॉजिटिव एक 42 वर्षीय व्यक्ति है, जो ट्रेन के माध्यम से दिल्ली से मधुबनी पहुंचा था और एक अन्य संक्रमित रामपट्टी से है। 35 वर्षीय यह पुरुष मुंबई से आया था। पूरे मधुबनी जिला में कुल 191 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से 63 व्यक्ति ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और अन्य संक्रमित आइसोलेशन में हैं। हर रोज कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है।
ऐसी स्थिति में जिलेवासियों को अब और सतर्कता बरतनी होगी। अगर अभी भी लापरवाहियां नहीं छोड़ी गई तो मधुबनी में इस महामारी को फैलते देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। मधुबनी शहर के वार्ड नंबर 26 निवासी पवन यादव बीते 8 मई को बांस काटने के दौरान 20 फीट ऊपर से गिर गया। इस हादसे में 50 वर्षीय पवन की रीढ़ की हड्डी टूट गई। पवन के इलाज के लिए उसकी पत्नी सरकारी से लेकर निजी अस्पताल हर एक का चक्कर लगाई, लेकिन आर्थिक तंगी के आगे मजबूर हो गई। वहीं पवन बीते 8 मई से आज तक अपने कराहते शरीर के साथ अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। गरीबी की मार झेल रहे मजदूर के घर मौत का इंतजार हो रहा है। सरकारी व निजी अस्पतालों का चक्कर लगा लगा कर परिजन थक हार गए हैं। हर जगह इलाज के लिए पैसे की डिमांड हो रही है। छोटे छोटे 4 बच्चों की मां रीता निराश होकर बीमार पति पवन यादव के सिरहन में रोती बिलखती है। मृत्यु सैया पर लाचार बेजान पड़े 50 वर्षीय पवन यादव दर्द से कराहते हुए मौत को पुकार रहा है। पत्नी व बच्चों को निहारते बस यही कह रहा है कि मौत अब आकर गले लगा ले। मधुबनी शहर से सटे भौवारा कदम चौक मोहल्ला निवासी पवन की पीड़ा से आसपास के लोग भी दुखी हैं। वहीं के निर्धन यादव ने बताया कि उसका बहनोई पवन यादव पिछले हफ्ते गांव में ही मजदूरी के लिए गया था। बांस काटने के दौरान 20 फीट ऊपर से गिर गया, रीढ़ की हड्डी टूट गई। पैसे के अभाव में किसी तरह ठेला पर लादकर सदर अस्पताल लाया। वहां भर्ती नहीं ली गई तो मधुबनी टाउन के निजी क्लिनिक का चक्कर लगाया गया। कोरोना संक्रमण का वजह बताकर डॉक्टर रोगी को देखे तक नहीं, भारी भरकम रुपए की डिमांड कर वापस भेज दिया गया। दरभंगा डीएमसीएच में भी बाहरी खर्चा बताकर पटना जाने को कहा। ऑपरेशन के लिए सहायता की दरकार रीता देवी ने बताया कि रीढ़ की हड्डी टूट जाने से उसका पति उठना बैठना व करवट भी नहीं बदल सकता। डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन से ठीक होने की ही बात कही है। उन्होंने कहा कोई दानवीर, समाज सेवी संस्था, सांसद, विधायक कोई भी चाहे तो उसकी जिंदगी फिलहाल बदल सकते हैं। उसने बताया कि मुश्किल घड़ी में यदि कोई मदद करता है तो उसके लिए वो भगवान जैसा होगा। दवा गरीब आदमी, गरीब दुखिया तो गरीब दुखिया छिए तो इनकर इलाज नहीं भेले ना। जोर से करी होती तो इलाज तो खड़े होते हैं। का जो है कार्ड है, लेकिन हम लोग जो है इस पे जो है ले गए थे इनका इलाज कराने के लिए प्राइवेट में भी। तो जो है क्या बोला कि इनमें जो है आपको इस पे जो है कोई छूट ना मिलने वाला ना होगा। आपको जो है सारा जो भी देना होगा वो कैश में ही देना पड़ेगा। आप चाहे जहाँ भी इस हॉस्पिटल में चले जाइए, जो कि हम दरभंगा डीएमसीएच में भी गए थे। वो भी डॉक्टर उन्होंने कहा कि आप सीधा ऐसे पटना जो है ले जाइए, वहीं आपका जो है इसका ऑपरेशन होगा, ठीक है। उसके बाद में प्राइवेट वाले जो है हॉस्पिटल है उसमें भी ले गए, तो उन्होंने वही करके कह दिया कि यहाँ इसका इलाज नहीं होगा, लेकिन होगा पटना में। आपको जो है बता देते हैं, ये मेरा ही ब्रांच है, डॉक्टर मिथुन चक्रवर्ती के नाम से जो है वो था। तो ये जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत का कार्ड है आपके हाथ में जी, इसको किसी ने नहीं माना? नहीं, इसको मानता नहीं देता। इसका कोई जो है अभी नहीं बोला कि इसका कोई वैल्यू नहीं, इसमें आपको कुछ नहीं होगा। बोला इसका वैल्यू ही नहीं है। इसका जो है यहाँ आपको नहीं मिलेगा, इसका कोई लाभ आपको जो है यहाँ नहीं मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सरोज कुमार है। कैसे हुआ था दुर्घटना? सर मजदूरी करने गए थे, बांस के ऊपर से गिरे हैं 20 फीट ऊपर से। तो अब गरीब आदमी है, इनके पास पैसा इतना नहीं है। अब जो है समाज सहयोग कर रहे हैं, इसलिए पेपर में दिए गए हैं। जो आप लोग थोड़ा सहायता करें, इनके पैसे के चक्कर के लिए मौत का इंतजार करें। क्या कहेंगे, आप तो खुद देख ही रहे हैं, बाकी जानकारी कर लीजिए। कितना दिन हो गया इनको गिरे हुए? सर 8 तारीख को गिरे थे इसी महीने। तो आज तो 20-22 रोज हो गया। तो कहीं इलाज नहीं हुआ इनका? नहीं सर, मधुबनी ट्रांसफर कर दिए थे, दरभंगा ले गए थे और दरभंगा से बोले कि पटना ले जाइए। इसके लिए थोड़ा पैसा का ये है, पटना में तो जास्ती पैसा लगेगा, इनके पास इतना है नहीं। फिर समाज जो है चंदा टाइप के किए हैं, दूरों से कर रहे हैं। उसके बाद
पटना में इलाज होगा तो पटना कराएंगे, नहीं तो दरभंगा होगा तो दरभंगा। डॉक्टर क्या बोला इलाज के लिए आपको? यहाँ जो गए थे जब गिरे थे तो क्यों नहीं किया इलाज? सप्ताह में गए थे तो डॉक्टर साहब बोले कि आप ले जाइए इनको पटना, MI जांच होगा, 8-9 हजार खर्च पड़ेगा इसमें, उसके बाद आपको पेशेंट का इलाज होगा, यहाँ पर नहीं होगा। अलोकानंद जी के पास गए मधुबनी, ये तो खड़े भी नहीं होने दिए, बोला एक्सरे देखे और बोले कि ले जाइए जल्दी हटाइए इनको। ये हिंदुस्तान वाले थे ही भाई साहब, वहीं पर खड़े हो गए थे। सदर अस्पताल गए थे आप? दरभंगा गए थे, मधुबनी ग्रामीण लेके गए थे। यहाँ नहीं, हम नहीं गए थे। अच्छा, ग्रामीण लोग ले गए। आप इनके कौन हुए? हम इनका साल रिश्तेदार हैं। ठीक है, अभी हम लोग तो मदद का पहल किए हैं, देखते हैं हम लोग कहाँ तक आपकी मदद कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये स्वस्थ होंगे। आसपास से गिर पड़ले जान रही मजबूरी कर देखबे तो करे छे घर दुआर नहीं चलले जरूर बच्चा है इतना ही तो साल भर 1.5 साल 2 साल के बच्चा सब कोई नहीं देखा वाला है, नहीं सुना वाला। वो बेटा सब नमहर तब न देखते है सुनते है, एन के आशा में पड़ल है कि के हमरा ताकत के करा दे। कोई मदद नहीं मिल रही इनका? मदद आब लोग के नहीं देखल गेले तब न दे होई है, मांगे है चंदा। 20-22 दिन से अते छे घरे पर लगल छले, जीप छो लगल छले, तो लगल छले, हम भेबे नहीं केले, कोई रखे वाला नहीं। तब यहाँ से ले जा जीत गेले। सरकार का तो इसका कुछ भी व्यवस्था नहीं है, फिर भी हम लोग समाज में चंदा इकट्ठा करके इसको इलाज कराने के लिए कुछ चंदा भी इकट्ठा किए। भूखे मर रहा है, उसके लिए खाने के लिए पैसा है, हर चीज जुटाना पड़ा है। और सरकारी कुछ नहीं मुआवजा मिलता है। गरीब बच्चा है, इसको 4 गो बच्चा है, 4 लड़का है, एक परिवार है, कुछ नहीं मिलता है। इसको जल्दी से जल्दी व्यवस्था कीजिए, तब ये संभव होगा, समाज बचेगा, नहीं तो उजड़ जाएगा। हम लोग तो आए हैं यहाँ, पहल कर रहे हैं डॉक्टरों के साथ, ठीक है, बातचीत चल रही है। हाँ, लेकिन यह संदेश मुख्यमंत्री तक पहुंचना चाहिए, मुख्यमंत्री तक पहुंचना चाहिए। ये गरीब कहाँ चला जाएगा? इसका न झोपड़पट्टी है न कुछ है। सरकार कहता है ये दिया वह दिया, क्या दिया? क्या दिया आपने? आज तक कुछ भी नहीं दिया। एक गरीब को झोपड़ी नहीं दिया, खाने के लिए अन्न नहीं दिया, पैसा कौन देगा? कहता है 1000, क्या 1000 दिया इसको? हर किसी में ताकत। समाज इकट्ठा किया है 10-20 100 से 500-5 रुपया, उससे हम लोग व्यवस्था करने के पक्ष में थे, लेकिन आप लोगों को सूचना मिला इसलिए आप लोग पहुंच गए। इसका आगे की कार्रवाई किया जाए, कानूनी स्तर से कार्रवाई किया जाए, ऐसे पदाधिकारी को भी दंडित किया जाए। क्यों नहीं इसका इलाज लिया, भर्ती लिया? क्या गरीब इंसान का भर्ती नहीं होता है? क्यों नहीं हुआ? भर्ती होना चाहिए था, नहीं हुआ। ये सब सरकार का ढकोसला है, डपरसन की भाषण है, कुछ नहीं होने वाला है। कार्ड लेके भी जाता है, कार्ड भी लेके जाता है। क्या प्रधानमंत्री योजना है भारत में? क्या आयुष्मान भारत है? यही भारत है, गरीब मरो धनिक मरो, आजादी हुआ, आजादी हुआ, यही आजादी। गरीब मरो, गरीब मरो, यहाँ सारा गरीब है, ऐसे ही मरेगा। क्या भारत का यही नियम है? तो सरकारी व्यवस्था से इनको लाभ नहीं मिल सका, 1 पैसा भी नहीं मिला, 1 रुपया भी नहीं मिला। कहता है 1,000 रुपया। हम लोग को 1,000 क्या 1 रुपया नहीं मिला, दंड नहीं मिला। आज तक कहता है अकाउंट में आया, कहाँ गया अकाउंट? 1 पैसा नहीं आता है गरीब के दाना। यहाँ डीलर चोर, कल 50 किलो दाना हमने उठाया, उसको 40 किलो मिला है हमको। इसका निगरानी कौन करेगा? यह डीलर महाचोर है, यहाँ का डीलर भी तो महाचोर है, घुसखोर है। किस वार्ड में है ये? हम लोग 26 वार्ड में पड़ते हैं। वार्ड पार्षद आए इनको देखने? कुछ भी नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं होता है। भाषणबाजी होता है, फोकसबाजी होता है, कुछ भी नहीं होता। राशन देता तो आज पब्लिक परेशान नहीं होता, रुपया देता सबके अकाउंट पर तो परेशानी नहीं होता। आज इसके भी अकाउंट पर पैसा होता, ये अपना इलाज कराता। कहता है 5 लाख 5 लाख, कहाँ गया 5 लाख? कार्ड है इनके पास आयुष्मान वो कार्ड? नहीं है। गरीब कहाँ से बनाएगा? खाने के लिए तो मरता है। वो 50 रुपया कहाँ से लाएगा जो इलाज कराएगा? गरीब है, इसको 50 रुपया नहीं है जो कल इलाज करेगा। खाने के लिए अन्न नहीं है। हम लोग चंदा इकट्ठा करके इसको अनाज मुहैया कराए हैं। क्या नाम हुआ आपका बाबा? लाल बाबू शास्त्री। हम लोग जिस दिन 8 तारीख को गिरे थे
तो हम लोग दरभंगा गए थे, वहाँ मैंने इलाज इसको हुआ तो डॉक्टर बोला कि जैसे मैंने दवाई तो इनको अच्छा हो जाएगा, मैंने यहाँ दवाई की कोई सुनवाई नहीं है। फिर भी एक गरीब इंसान है, इनको जैसे मैंने इनको इलाज करने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी समाज इनको सपोर्ट दे रहा है इनको, तो उनको इलाज होना जरूरी है ना। इनको तो घर द्वार भी नहीं है, 4 बच्चे है, एक वाइफ भी है, तो इनको होशियार भी नहीं है, तो इनको समाज ना साथ देगा, सरकार भी इनको मदद चाहिए ना। सरकारी मदद कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। फिर इनका ये खाना खुराक ये सब कैसे चल रहा है? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। इन्हें बताओ सर, ये सब हम लोग। मधुबनी से अखलाक सिद्दीकी की रिपोर्ट। बीते दिनों पंडौल प्रखंड के गढ़िया गांव में रहिका प्रखंड निवासी तरुण झा का शव एक खेत में संदिग्ध अवस्था में मिला। पुलिस ने कुछ ही घंटों के अंदर बिना जांच पड़ताल किए यूडी केस दर्ज कर शव को दफना दिया। इस मामले में मृतक के बड़े भाई ने मॉब लिंचिंग में हत्या का शक जताते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं प्राथमिकी के अनुसार पंडौल थानाध्यक्ष शव को मिट्टी से बाहर निकालते दिखे हैं। लोग मामले की जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। पुलिस की छवि को लेकर डीजीपी व मुख्यालय स्तर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, मगर थाना स्तर से पुलिस पदाधिकारियों की हरकत से इस छवि को नुकसान ही पहुंच रहा है। कुछ इसी तरह का मामला जिले के पंडौल थाना में सामने आया है, जहां एक अधेड़ की संदिग्ध अवस्था में मौत की जांच की जानी चाहिए। एक शव को दिए जाने वाला सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन वह ऐसा हुआ नहीं। ऐसा कुछ नहीं किया गया। इसकी वजह से पुलिस कई स्तरों पर ऐसा काम किया जिस पर सवाल उठ रहे हैं। स्वजनों की शिकायत है कि मॉब लिंचिंग में उसकी हत्या की गई है। पुलिस जांच के बदले मामले को दबाने में लगी है। रहिका प्रखंड के सौराठ के तरुण झा का शव संदिग्ध अवस्था में पंडौल के भगवतीपुर पंचायत के गढ़िया गांव के एक खेत में सोमवार को मिला। पुलिस ने यूडी केस दर्ज करते हुए शव का मंगलवार को पोस्टमार्टम कराया। इसके बाद जल्दबाजी दिखाते हुए कुछ घंटों के अंदर ही प्रखंड क्षेत्र के एक जगह पर दफना दिया। इसकी सूचना मिलने पर स्वजनों ने शव को इस तरह दफनाए जाने का विरोध किया। वहीं तरुण की मॉब लिंचिंग व हत्या का शक जताते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मृतक के बड़े भाई वरुण कुमार झा के आवेदन के अनुसार तरुण सोमवार सुबह किसी को बिना बताए घर से कहीं चला गया। पता नहीं चलने पर सोशल मीडिया का सहारा लिया गया। इसमें गढ़िया के आसपास के लोगों ने तरुण के शव की तस्वीर भेजी। इससे उसकी पहचान हुई। मामले के बारे में जानकारी के लिए थाना पहुंचने पर बताया गया कि शव को कहीं दफना दिया गया है। थाना अध्यक्ष अनुज कुमार ने शव को सुपुर्द करने को कहा गया तो उन्होंने इसकी प्रतीक्षा करने की बात कहते हुए कहीं चले गए। इसके बाद उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। प्राथमिकी के अनुसार थाना अध्यक्ष पंडौल मधुबनी मार्ग में तरुण कुमार शव को मिट्टी से निकालते नजर आए। इस घटना के बाद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर सदर डीएसपी कामनीवाला देर रात उक्त स्थल पर पहुंची। लोगों ने तरुण की मॉब लिंचिंग में हत्या की बात कही। साथ ही थाना अध्यक्ष की गतिविधियों पर भी सवाल उठाए। इसके बाद जमीन से निकाले गए शव को स्वजनों को सौंप दिया गया। वहीं डीएसपी कामनीवाला ने मॉब लिंचिंग की घटना से इनकार किया है। चेस्ट पे लगा हुआ चोट है, पूरा स्पॉट पे चोट से पता चलता है कि ये हत्या है कि ये है। हम आपको फोटो दिखाते हैं, हम नहीं हमको दिखा रहे हैं, हम दिखाते हैं आपको किस टाइप का उसका स्थिति है। अरे हम दिखा देंगे ना सर, आप पहले टेंशन लेते हैं, हम दिखा देते हैं। वहाँ बताते हैं ना कि मॉब लिंचिंग एकदम मॉब लिंचिंग है। कैसे उसको प्रूफ कीजिएगा तुम? 100% बता रहे हैं मॉब लिंचिंग है। अब प्रूफ जांच आपको करना है, अभिषेक जी, प्रूफ आपको करना है। आपके जैसे हम नहीं चिल्ला सकते। मेरी बात सुनिए, यूडी केस टर्न हुआ है, अगर आपको लगता है तो आप लिख के दीजिए। हाँ दे रहे हैं, वो कहाँ हम जा रहे हैं, तो उससे हम लोग कहाँ हट रहे हैं? आप लिख के दीजिए, अगर जेन्युइन होगा तो एकदम मदद होगा। जो है आप लिख के देना पड़ेगा। हाँ मिल रहा है, बिल्कुल होगा, उसका कोई इशू नहीं है, वो चेंज हो जाएगा। देखिए खोजबीन के बाद कहीं पता नहीं चला। फिर अगले दिन भी प्रयास किया गया। थाना से संपर्क करने पर कहा गया कि आप अपने स्तर से पता कर लीजिए, उसके बाद गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कीजिएगा। आगे सोशल मीडिया के माध्यम से दिनांक 26/5/2020 को हमें पता चला कि गढ़िया गांव के आसपास सब देखा गया है। वहां से प्रशासन द्वारा
आनन फानन में 25 तारीख को ही उसका पोस्टमार्टम करवाकर लाश को दफना दिया गया, जबकि हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक न तो दफनाया जाना चाहिए था और न ही उसे निर्धारित समय से पहले उसको दफनाना चाहिए। तब हम लोग थाना पहुंचे। पंडौल थाना के अंतर्गत आता है गढ़िया गांव। वहां के जो थाना प्रभारी हैं वो वहां नदारत थे। उनके अधीनस्थ स्टाफों से जब हम लोगों ने जानना चाहा तो वो कहते हैं कि वो बड़े पदाधिकारी हैं, कहाँ गए हैं हम लोग पूछ भी नहीं सकते हैं। 1.5-2 घंटे तक हम लोग थाना पर इंतजार करते रहे, फिर भी इनका कोई अता पता नहीं था। फिर उन्होंने जब हम लोग आगे प्रयास किए तो लाश को लगभग थाना से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर एक सती माई मंदिर के पास खेत से बरामद करवाए और उनका जो सहयोगात्मक रवैया था वो संतोषजनक नहीं था। हम लोगों को काफ़ी बरगलाते रहे, कंपनसेशन की बात किए कि हम कुछ मुआवजा दिला देते हैं, इस मामले को यहीं समाप्त कीजिए। हमें पूर्णतः विश्वास है कि इसके तहत सुनियोजित साजिश के अंतर्गत हत्या की गई है, मेरे भाई की हत्या की गई है और इसका हम चाहते हैं कि उचित जांच हो और जो भी दोषी हैं इसमें उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। परसों हमारे मधुबनी में बहुत ही भीभत्स घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस प्रशासन द्वारा एक सौराठ निवासी पंडित तरुण कुमार झा जी घर से निकलते हैं और वे पंडौल एरिया में कहीं जा रहे थे या जो भी परिस्थिति उनके साथ हुई, उनकी निर्मम हत्या की गई, मॉब लिंचिंग के माध्यम से हो या फिर जिस किसी कारण से। और उनकी हत्या के उपरांत प्रशासन ने परिजनों को जानकारी देना भी उचित नहीं समझा, जबकि कानून में प्रावधान है जो 72 घंटे तक किसी अज्ञात लाश को इन्वेस्टिगेटिव सिस्टम में रखा जाता है। लेकिन पुलिस ने इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया, बल्कि 5-6 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम करा के बाकायदा लाश को मधुबनी और पंडौल स्थित रोड पर सती माई स्थान के समीप एक खेत में गाड़ दिया। बावजूद इसके उनके गले में रुद्राक्ष की माला और जनेऊ उपस्थित होने के बावजूद तो प्रशासन, मधुबनी प्रशासन की इस अकर्मण्यता पर हम अपना खेद व्यक्त करते हैं, भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और चीफ मिनिस्टर बिहार सरकार से ये मांग करते हैं जो वे परिजनों को उपयुक्त मुआवजा और इस घटना की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच करके रिपोर्ट सार्वजनिक करे। दोषी पदाधिकारियों और व्यक्तियों पर अविलंब कार्रवाई हो, वरना कांग्रेस पार्टी आपके इस अपयश को रोडों पे लेके जाएगी। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के कौवाहा सड़क में बाइक दुर्घटना से एक व्यक्ति की मौत होने का मामला सामने आया है। वहीं बाइक पर सवार दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जो इलाजरत है। मृतक की पहचान स्थानीय वार्ड नंबर 12 निवासी 32 वर्षीय जोगिंदर राम के रूप में की गई है। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के बासोपट्टी कौवाहा सड़क में बाइक दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत का मामला प्रकाश में आया है। वहीं दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान को बासोपट्टी पूर्वी कौवाहा वार्ड नंबर 12 निवासी रामचरित्र राम के 32 वर्षीय पुत्र जोगिंदर राम के रूप में की गई है।
मृतक युवक की पत्नी रीना देवी एवं 4 वर्षीय पुत्र श्रवण कुमार है। घर की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गुरुवार की देर शाम करीब 7 बजे मृतक अपने एक साथी के साथ गाछी के पास एक पुलिया पर बैठा हुआ था। वह घर जाने के लिए पैदल निकले तो बासोपट्टी की तरफ से आ रही बाइक सवार जोर से टक्कर मार दिया, जिसमें जोगिंदर राम को काफी चोटें आई। उन्हें इलाज के लिए मधुबनी ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही मृतक ने दम तोड़ दिया। वहीं बाइक चालक भी गंभीर रूप से जख्मी है। घायल बाइक चालक की पहचान की जा रही है। घटना के क्रम में दोनों को जख्मी हालत में पीएचसी बासोपट्टी लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे गंभीर स्थिति को देखते हुए रेफर कर दिया। इस बाबत पूर्व मुखिया मदन पासवान ने बताया कि मृतक की एक पत्नी और एक 4 साल का मासूम बच्चा है, जिसके लिए उचित मुआवजा दी जाए और अविलंब मृतक के पत्नी को लक्ष्मीबाई सुरक्षा पेंशन दी जाए। आवास योजना का भी लाभ एवं मृतक पत्नी को सरकारी नौकरी भी दिए जाने की मांग की। इस बाबत थाना प्रभारी इंदल यादव ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है, अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं आई है। डे न्यूज के लिए बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के कटैया में एक दुकान में चोरी का प्रयास करते हुए एक व्यक्ति रंगे हाथ पकड़ा गया। इस मामले को लेकर मनोज शर्मा के लिखित आवेदन पर बासोपट्टी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के कटैया में एक दुकान में चोरी का प्रयास करते एक व्यक्ति को रंगे हाथ पकड़ा गया। इस मामले को लेकर मनोज शर्मा के लिखित आवेदन पर बासोपट्टी थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई है। बताया जा रहा है कि बीती रात्रि करीब 1:30 बजे में फोटो स्टेट मोबाइल एवं बैंकिंग सेवा की दुकान में चोरी का प्रयास किया जा रहा था। इसी दुकान के बगल में सोए व्यक्ति ने घटना के क्रम में आवाज सुनकर जगे। उसके बाद देखा कि दुकान की ताला आरी पत्ती से काट रहा है। जब स्थानीय लोगों ने रोशनी जलाया तो देखा कि अज्ञात व्यक्ति भागने लगा। ग्रामीणों ने उसे खदेड़ कर पकड़ लिया। दुकान के पास से ताला तोड़ने वाले कई सामान भी मिला। इस घटना को लेकर सुबह में ग्रामीणों ने सहमति होकर निर्णय लिया कि चोरी का प्रयास करने वाले व्यक्ति को थाना के हवाले किया जाए। ग्रामीणों ने व्यक्ति को पुलिस के हवाले किया। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान सिराही निवासी तौफीक के रूप में की गई है। पुलिस ने आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस संबंध में थाना प्रभारी इंदल यादव ने बताया कि दुकानदार की लिखित शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। डे न्यूज के लिए बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के पुलिस इंस्पेक्टर राजेश कुमार के नेतृत्व में बिस्फी में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने को लेकर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान चालकों से लाइसेंस, हेलमेट, मास्क सहित अन्य की जांच की गई। कोरोना वायरस के मद्देनजर लगे लॉकडाउन को सख्ती से पालन करने को लेकर बेनीपट्टी पुलिस इंस्पेक्टर राजेश कुमार के नेतृत्व में बिस्फी में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान चालकों से कागजात, हेलमेट, लाइसेंस सहित अन्य सभी चीजों का जांच किया गया। सड़क पर घूम रहे लोगों को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंस रखने, साफ सफाई रखने, लॉकडाउन का पालन करने का भी सख्त निर्देश दिया गया। वहीं बाहर से आए प्रवासियों के क्वारंटीन सेंटर पर जाकर उनसे हालचाल जाना एवं धैर्य बनाए रखने की अपील की। इस दौरान बिस्फी थाना परिसर में थाना में कार्यरत पुलिसकर्मियों के साथ बैठक की। बिस्फी एसएचओ को थाना क्षेत्र में बने प्रवासियों के लिए क्वारंटीन सेंटर पर सिपाही एवं चौकीदार की नियुक्ति करने के साथ ही उनकी निगरानी करने का भी आदेश दिया। एसएचओ को प्रतिदिन सेंटर पर भ्रमण करने, उसकी निगरानी करने का भी निर्देश दिया गया। वहीं फरार चल रहे वारंटी को गिरफ्तार करने, अपराधियों पर पैनी नजर रखने एवं अफवाह पर नकेल कसने को लेकर सघन छापेमारी करने के साथ ही रात्रि गश्ती में तेजी लाने का कड़ा निर्देश दिया गया। इस मौके पर एसएचओ उमेश पासवान, एसआई सुरेंद्र यादव, नूर आलम खान, माया शंकर सिंह, एएसआई कमलदेव प्रसाद सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। डे न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के सीएमपी स्कूल हिसार व बुनियादी विद्यालय के क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे प्रवासियों ने बेनीपट्टी मुख्य मार्ग को जाम कर प्रदर्शन किया। आक्रोशित प्रवासियों ने डिग्निटी किट नहीं दिए जाने को लेकर प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। हरलाखी प्रखंड के सीएमपी स्कूल हिसार व बुनियादी विद्यालय के क्वारंटीन सेंटर के सैकड़ों प्रवासियों ने
उमगांव बेनीपट्टी मुख्य मार्ग को दिन भर जाम कर प्रशासन के विरुद्ध प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि प्रवासियों का आरोप था कि करीब 10 दिनों से क्वारंटीन कैंप में है, लेकिन प्रशासन के द्वारा डिग्निटी किट नहीं दिया गया है और न ही अन्य आवश्यक सुविधाएं मिल रही है। खाना भी ठीक से नहीं दिया जा रहा है। लोग विवश होकर अपने अपने घर से खाना मंगवा कर खा रहे हैं। प्रवासियों ने बताया कि स्वास्थ्य जांच के लिए एक दिन भी मेडिकल टीम नहीं पहुंची, न तो किसी भी प्रवासियों का सैंपल जांच के लिए लिया जा रहा है, जबकि अधिकतर लोग रेड जोन से आए हुए हैं। ऐसे में संदेह के घेरे में है और लोग भयभीत रहते हैं। बावजूद स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता के कारण आम लोगों की समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। इधर जाम की सूचना मिलते के बाद खिरहर थाना अध्यक्ष गोपाल कृष्ण मौके पर पहुंचे, प्रवासियों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रवासी और भी अधिक उग्र होने लगे, जिसके बाद बीडीओ के द्वारा मेडिकल टीम को भेज सभी प्रवासियों के टेम्परेचर जांच कराया गया। हम लोग का 14 दिन हो गया है, ना कोई किट मिला, ना कोई कुछ मिला, ना सोने का व्यवस्था है, ना कोई चीज है। उसके बाद वीडियो आ रहा है, चुतिया बना रहा है, चले जा रहे हैं। यहाँ के काम करता भी वैसा ही है, साले सब झांसे में आन के रख दे रहा है, बस इसी तरह चल जा रहा है। किसी को कोई मदद नहीं मिल रहा है यहाँ तक। ना डॉक्टर आ रहा है, ना चेक इन हो रहा है किसी को। अभी भी 25-30 आदमी नया आया है, किसी को कोई जांच नहीं हुआ है। फोन करता है तो बोलता है कि फोन करता है तो चुतिया बनाता है, बोलता है हाँ आ रहा हूँ। किसी को दे दो, किसी को नहीं दोगे तो दंगाई होगा ना। मजबूरी में कोई नहीं, व्यवस्था नहीं। जिला कराने वाले सूरत से चल के आए हैं। हम 23 तारीख को यहाँ आए, हमको अभी तक कोई सुविधा नहीं मिला है। वीडियो साहब से बात हुआ, एक प्रमुख मुखिया से बात हुआ, बोला जो वहाँ माने ब्लॉक में जाना पड़ेगा। हम बोला ठीक है, हमको साधन मिलेगा तो ब्लॉक में बुला रहे तो ब्लॉक में जाएंगे, लेकिन अभी तक हमको कोई फोन नहीं आया, कोई सुविधा नहीं बताया। 23 तारीख से हम लोग यहाँ अपना घर से खाना मंगा के खा रहे हैं, लेकिन न बिस्तर है न कुछ है। यहाँ बारिश हो रहा है, पत्थर गिर रहा है, जो भी है माने ठंडा लग रहा है, कोई माने सुविधा नहीं दिया गया। हम लोग हर जगह फोन कर रहे हैं, जहाँ तक हम लोग का माने मुखिया है, सरपंच है, जहाँ तक है सबसे हम लोग बात कर रहे हैं जो हम लोग को ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन कोई सुविधा नहीं मिला है। सब बोलता है वीडियो का हाथ में है, हम लोग को वीडियो अभी तक कोई सुविधा नहीं दिया है। 23 तारीख से हम लोग माने घर से खाना मंगा के खा रहे हैं। जितने प्रवासी आए हैं वह इन लोग का बहुत जो है समस्या से जूझना पड़ता है। आज का डेट में जो रोड जाम किया है जितने प्रवासी, उसका जायज है और मांग नहीं जैसे नहीं होने पर, उसको सुख सुविधा नहीं उपलब्ध होने पर जैसे इसके कारण जो है रोड जाम किया है। और ऐसा है कि कुछ व्यक्ति यहाँ पर भेदभाव भी रखता है इन लोगों के साथ, और जो इसी के कारण जो समस्या का जो है निरंतर नहीं कर पाते। ये हमारे द्वारा मदद जो है, जो जितने आदमी प्रवासी आए हैं उसको क्वारंटाइन सेंटर जैसे जहाँ पर खुला हुआ है वहाँ पर रास्ता दिखाना रखवाना, लेकिन जहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर बनवाया गया है जिसमें जैसे एक रूम में जो है सो बहुत सारे जैसे 50-50 आदमी को जो है सो रखा गया था। इसको निरंतर करने के लिए हम जो जितने सरकारी विद्यालय है इसमें भी जो है सो एडजस्ट करवाए हैं, और जब प्रवासी आता है तो उनके साथ रह करके हम क्वारंटाइन सेंटर को जो है सो दिखाते हैं कि ये क्वारंटाइन सेंटर है, यहाँ पर आप लोग रहिए, यहाँ पर सारा सामान उपलब्ध आप लोग का होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, डॉक्टर भी नहीं आ रहा यहाँ पे, कभी सैनिटाइजर कर रहा है, ना कोई खाने खाने का सही से व्यवस्था है, न रहने का व्यवस्था है, बारिश में भीगते हैं, नहीं कुछ की व्यवस्था। द न्यूज के लिए संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्दी हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर
डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ी लाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ी लाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर, गांधी चौक, जहां आप पाएंगे सोने का दुल्हन हार सेट, टीका, नथिया, टॉप्स, झुमका, बाली, चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, नोजपिन, कंगन, चूड़ी और ब्रेसलेट भी। 916 स्वर्ण आभूषण में 100% कैश वापसी की सुविधा। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ डायमंड के खास गहने भी उपलब्ध हैं। तो अब सोचने की जरूरत नहीं जनाब, डिजाइनर गहनों की यहाँ आई है बहार, चाहे हो शादी या कोई तीज त्योहार। मिथिलांचल का नंबर 1 एसी शोरूम 916 हॉलमार्क ज्वेलरी एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी में 100% कैश वापसी की सुविधा। सोने चांदी के जेवर में मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। यह सुनहरा अवसर सीमित समय के लिए उपलब्ध। टाइटन, सोनाटा व फास्ट ट्रैक टाइमेक्स की घड़ियों पर भी विशेष छूट। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर बाजार, गांधी चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बिस्फी प्रखंड के नूरचक चौक स्थित मुकेश ड्रग एजेंसी का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली, जिसको लेकर दवा विक्रेता कपिल देव महतो ने स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। बिस्फी थाना क्षेत्र के नूरचौक चौक पर मुकेश ड्रग एजेंसी का ताला तोड़ बुधवार की रात अज्ञात चोरों द्वारा दवा की चोरी कर ली गई। इस संबंध में दवा विक्रेता थाना क्षेत्र के भैरवा गांव निवासी कपिल देव महतो के द्वारा बिस्फी थाने में एक आवेदन दिया गया है। दिए गए आवेदन में कहा गया है कि बीती रात प्रतिदिन की तरह दुकान बंद कर अपने घर चले गए। सुबह जब दुकान खोलने आए तो दुकान का ताला टूटा हुआ था। देखने पर पता चला कि दुकान से लगभग 50,000 रुपए मूल्य की दवा की चोरी कर ली गई है। इस संबंध में उन्होंने अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी कर लेने का आरोप लगाया है। बिस्फी एसएचओ उमेश पासवान ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। डेन न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मानसून नजदीक आने के साथ ही जयनगर के कमला नदी के पश्चिमी और पूर्वी तटबंध के भीतर बसे लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। विभिन्न गांव के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को पत्राचार कर कटाव स्थलों पर अविलंब कार्य करने की मांग। मानसून नजदीक आने के साथ ही जयनगर के कमला नदी के पश्चिमी और पूर्वी तटबंध के भीतर बसे लोगों को बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। प्रखंड के बेल्ही दक्षिणी के इस्लामपुर बेला, खैरामठ, बेल्ही पश्चिमी पंचायत के बेतौनहा, बलडीहा एवं बेला, देवधा दक्षिणी पंचायत के अकौनहा, परवा बेल्ही पंचायत के खैरामठ, डोडवार पंचायत के डोडवार एवं ब्रह्मोत्रा एवं कुरहिया पंचायत के कुरहिया और टेढ़ा गांव पर मानसून के आते ही बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। लोग घरों में रहते हैं जरूर, पर हमेशा खतरे के साए में रात दिन गुजारते हैं। पिछले साल की तरह इस साल भी भीषण बाढ़ की दंश झेल चुके प्रभावित ग्रामीणों ने अभी से ही जल संसाधन विभाग और स्थानीय प्रशासन से कटाव स्थल का जायजा लेकर अविलंब दुरुस्त करने की मांग की है। प्रखंड के डोडवार पंचायत के डोडवार व ब्रह्मोत्रा गांव के मिथिलांचल मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष राम सुफल यादव, मनोज कुमार चौधरी, सूर्यनाथ चौधरी सहित दर्जनों ग्रामीणों ने हस्ताक्षरयुक्त आवेदन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्राचार कर समय अवधि में उक्त गांव के कटाव स्थल पर अविलंब कार्य करने की मांग की।
बाढ़ से पूर्व कमला नदी के गर्भ में बसे गांव के समीप पानी के दबाव को कम नहीं किया गया तो पिछले साल की तरह इस साल भी स्थिति भयावह होने की आशंका ग्रामीणों में है। ग्रामीणों के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन में कहा गया है कि डोडवार पंचायत के डोडवार और ब्रह्मपुत्रा गांव जो पिछले कई दशक से कमला नदी के गर्भ में बसा हुआ है, जिसकी आबादी लगभग 3000 के आसपास है, प्रत्येक वर्ष कमला नदी में बाढ़ के कारण पंचायत के वार्ड नंबर 16, 17 एवं 18 पूरी तरह से प्रभावित होता आ रहा है। जब 200 से अधिक परिवारों का घर कटाव के कारण विस्थापित हो चुका है, वैसे परिवार आज भी तटबंध किनारे सरकारी जमीन पर किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं। बावजूद सरकारी हुक्मरानों के द्वारा वैसे परिवारों को अब तक किसी तरह की जमीन नहीं मुहैया कराई गई है। ग्रामीणों ने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि ब्रह्मपुत्रा व डोडवार गांव के डिहवार स्थान से कुरहिया सीमा तक कटाव स्थल पर कटाव निरोधक कार्य अविलंब कराया जाए। बाढ़ के दिनों में जानमाल की क्षति न हो, इसके लिए एक सामुदायिक भवन निर्माण किया जाना चाहिए ताकि पानी के बढ़ते दबाव पर लोग ऊंची स्थान का सहारा लेकर सामुदायिक भवन में रह सके। तटबंध से गांव तक जाने वाली मुख्य सड़क जर्जर है, जिसका निर्माण बाढ़ से पूर्व किए जाने की मांग की है। कहना चाहता हूं कि जो हमारे डोडवार गांव और डोडवार पंचायत ब्रह्मपुत्रा जो है राजस्व गांव है, दोनों यहाँ पे कम से कम 3000 आबादी वाले गांव है। यहाँ पे जो हर साल बाढ़ आती है, जिसमें जो है सो कई जो है सो घर बेघर हो जाते हैं। उन लोगों को रहने की भी स्थिति नहीं रहती है। जिस समय बाढ़ आते हैं, आप आकर के यहाँ देखिएगा बाढ़ की स्थिति में हम लोग कहाँ किस तरह रहते हैं, मचाना गाड़ गाड़ करके घर में रहते हैं, घर के छपरों पे रहते हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही मांग कर रहा हूँ कि जो ये बाढ़ की जो स्थिति है और जो कमला नदी की जो मूवमेंट है हमारे गाँव की ओर जा रही है, इसको रोकने के लिए बांध की व्यवस्था की जाए या जो सुविधा मिली गाँव के लोगों को। यहाँ से जान माल हर चीज का क्षति हुआ है, आज तक जो है कोई मतलब है सहायता नहीं मिला। पिछले कई सालों से आप देख रहे होंगे कि लगातार यहाँ बाढ़ से प्रभावित हो रहा है, लेकिन वैसे लोग प्रभावित परिवारों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। कोई सुविधा नहीं मिली है। हम लोग पिटीशन दिए हैं, ब्लॉक में धरना दिए हैं, फिर भी इसका कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो पानी का पोजीशन इस बार कैसा? पानी का पोजीशन इस बार तो इतना हुआ था जो एक घर भी नहीं गांव में बचा। हर गांव में जो है 2 मीटर तक पानी चला गया जो है, मतलब अनाज बर्बाद हो गया, कितना घर बर्बाद हो गया जो है। अभी पानी का धारा भी अलग साइड है। अब पानी का धारा डायरेक्ट हो गया है, मतलब गांव पर पड़ रहा है। तो जल संसाधन विभाग से कोई काम वगैरह जो करवाया गया? नहीं, अगले 3 साल पहले जो है जो ये बोरा भीतर का काम हुआ था, उसमें भी अभी तक अधूरे है, पूरा नहीं हुआ। क्या शुभ नाम हो गया आपका? हमारा नाम सूर्यना आ गया है। दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। शिवगंगा बालिका उच्च विद्यालय की छात्रा मुस्कान ने मैट्रिक की परीक्षा में पूरे विद्यालय में सबसे अधिक अंक प्राप्त कर सफलता हासिल की है। चकदा निवासी संतोष ठाकुर की पुत्री मुस्कान की सफलता पर भाजपा के जिलाध्यक्ष ने उसे सम्मानित किया। भौवारा पंचायत के चकदा निवासी वार्ड नंबर 1 मुस्कान कुमारी ने शिवगंगा बालिका उच्च विद्यालय में सबसे अधिक अंक 435 लाकर अपने स्कूल में सबसे प्रथम स्थान प्राप्त कर अपने जिला और अपने गांव का नाम रोशन किया। इस मौके पर उनके निवास स्थान पर जाकर भाजपा जिला अध्यक्ष शंकर झा, नगर अध्यक्ष सुबोध कुमार चौधरी, जिला मंत्री संजय यादव सहित अन्य लोगों ने बच्ची को सम्मानित किया। भाजपा जिला अध्यक्ष शंकर झा ने माला, गमछा, कलम, कॉपी, मास्क, हैंड ग्लोव्स, मिठाई देकर बच्ची का हौसला बढ़ाया। जिले का नाम रोशन करने पर उन्हें बधाई दी और आशीर्वाद भी दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, दिन न्यूज। अंधराठारी प्रखंड के दर्जनों छात्र छात्राओं ने बेहतर अंकों के साथ मैट्रिक की परीक्षा में सफलता हासिल की है। वहीं महंत राजेश्वरी गिरी +2 उच्च विद्यालय के छात्र रफीक रायन ने 414 अंक प्राप्त किया है। रफीक ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और आइडियल कोचिंग के शिक्षकों को दिया है। मैट्रिक की परीक्षा परिणाम में इस बार अंधराठारी प्रखंड के दर्जनों से अधिक छात्र छात्राओं ने बेहतर अंकों के साथ उत्तीर्णता प्राप्त कर अपने परिवार, गांव, शिक्षक व क्षेत्र का नाम बढ़ाया है। आइडियल कोचिंग और महंत राजेश्वरी गिरी +2 विद्यालय के छात्र रफीक रायन ने 414 अंक 88.8% अंकों के साथ उत्तीर्ण प्राप्त करने में सफलता हासिल की है।
रफीक राइन के पिता एक राजमिस्त्री का काम करते हैं। अपने पुत्र के सफलता का श्रेय उन्होंने आइडियल कोचिंग के निदेशक आशीष कुमार कर्ण एवं विद्यालय के शिक्षकों को दिया है। वहीं रफीक राइन प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहता है। रफीक पढ़ाई में शुरू से तेज रहा है। आइडियल कोचिंग अंधराठारी का छात्र रहा रफीक अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता के अलावा अपने शिक्षक को दिया है। रफीक का कहना है कि वह प्रशासनिक अधिकारी बनकर देश के प्रति अपनी जिम्मेवारी निभाना चाहता है। रफीक के अनुसार सफलता हासिल करने के लिए लक्ष्य का निर्धारण कर लेने से आसानी होती है। कोचिंग के निदेशक आशीष कुमार ने बताया कि 28 छात्र छात्रा ने प्रथम श्रेणी एवं 6 छात्र छात्राओं ने द्वितीय श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा में सफलता का परचम लहराया है। बच्चों ने न सिर्फ आइडियल कोचिंग का मान बढ़ाया है बल्कि अपने विद्यालय और प्रखंड के लिए एक गर्व की बात है। प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के सभी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया जाएगा। के बच्चे लगभग 50% बच्चों ने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ है और उनमें रफीक राइन जो है 414 अंक लाकर अपने विद्यालय महंत राजेश्वर गिरी उच्च विद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। इनके अलावा भी बाकी छात्रों ने 100% सफलता प्राप्त की है हमारे कोचिंग संस्थानों से। कि बच्चे लोगों को क्या एक आप ये देते हैं पढ़ाई करते समय, क्या एक गुण देते हैं आप? हम हमारे यहाँ जो भी बच्चे आते हैं खासकर गांव से और कमजोर वर्ग के बच्चे आते हैं, उन बच्चों को हम जो है मेहनत से और हर तरह से एक्टिव होकर उनको सफलता के मुकाम तक पहुंचाते हैं। और यहाँ हर तरह के बच्चों को जो है बहुत ही अच्छे गाइडलाइन से शिक्षा दी जाती है। कितने अभी आपके यहाँ पर होंगे छात्र आपके कोचिंग? मेरे यहाँ अभी लगभग 100 से 150 के आसपास छात्र हैं। यहाँ बिहार बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों बोर्ड के बच्चों के लिए बेहतरीन पढ़ाई की व्यवस्था है और हमारी टीम जो है एक बहुत ही अच्छा प्रयास कर रही है गाँव में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। जी, क्या नाम हुआ आपका? आशीष कुमार कर्ण, आइडियल कोचिंग के संस्थापक हुए हम अंगनवाड़ी। डे न्यूज के लिए बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। मधवापुर के रतौली गांव की एक महिला सर्पदंश का शिकार हो गई, जहां इलाज के लिए मधुबनी ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। सर्पदंश से एक महिला की मौत इलाज के लिए मधुबनी ले जाने के दौरान हो गई। मृतका रतौली गांव के जीवछ यादव की पत्नी राजकुमारी देवी है। उसे अपने घर में ही विषैले सांप ने काट लिया था। इलाज के लिए परिजनों ने उसे पहले साहर घाट के एक प्राइवेट क्लिनिक में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने उसकी नाजुक हालत के कारण बेहतर इलाज के लिए मधुबनी रेफर कर दिया। वहां पहुंचने से पहले रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। जिला पार्षद श्रवण कुमार यादव ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने मृतक परिवार से मिलकर सांत्वना दी, साथ ही पीड़ित परिवार के आश्रितों के लिए सरकार से मुआवजे की मांग की है। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर पंचायत के वार्ड नंबर 13 की वार्ड पंच व उसके पति और बेटे के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। सभी का इलाज स्थानीय CHC में कराया गया। वार्ड पंच ने पुलिस को आवेदन देकर अपने पड़ोसी गजेंद्र शाह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। जमीन विवाद को लेकर महिला वार्ड पंच की पिटाई कर आरोपी ने उसे जख्मी कर दिया। बचाने आए उसके पति और नाबालिग बेटे को भी उसने नहीं बख्शा। सभी का इलाज मधवापुर PHC में कराया गया। पीड़ित मधवापुर पंचायत के बिरीत गांव निवासी वार्ड नंबर 13 की पंच संगीता देवी है। उसने पुलिस को आवेदन देकर अपने पड़ोसी गजेंद्र शाह के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। की गई शिकायत में आवेदिका ने पिटाई के दौरान कपड़े फाड़कर अभद्रता से पेश होने का आरोप लगाया है। उसे बचाने पहुंचे पति सुरेश शाह और नाबालिग बेटे राहुल कुमार को भी पीटने की शिकायत उसने की है। थाना अध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि दर्ज मामले की जांच की जा रही है। आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर के लक्ष्मी जनता हाई स्कूल के 3 छात्रों ने बेहतर अंकों के साथ मैट्रिक की परीक्षा में सफलता हासिल कर प्रखंड के टॉपरों में अपना स्थान बनाया है। तीनों ही छात्र के पिता पेशे से मजदूर हैं। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के 3 मजदूर के बेटों ने मैट्रिक परीक्षा परिणाम में स्कूल स्तर पर पहला, दूसरा व तीसरा स्थान प्राप्त कर अपने समाज और स्कूल का गौरव बढ़ाया है। प्रथम श्रेणी में पास स्कूल के 3 टॉपर अनिल कुमार महतो को 424 अंक, अंकित कुमार को 420 और अंकित कुमार कर्ण को 411 अंक मिले हैं। ये तीनों लक्ष्मी जनता हाई स्कूल मधवापुर के छात्र हैं।
जानकारी देते हुए स्कूल के शिक्षक अमिताभ भानु ने बताया कि सफल छात्रों को आगे की पढ़ाई में भी बेहतर करने के लिए उन्हें सम्मानित कर उनके हौसले बढ़ाए जाएंगे। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। कोरोना संकट से जूझ रहे किसानों को अब टिड्डियों से फसल सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के उपाय ने बेचैनी बढ़ा दिया है। इससे पूर्व भी टिड्डियों एवं अर्मी वर्म ने फसल नुकसान किया था। हालांकि किसानों ने कृषि विभाग के सुझाव के अनुसार टिड्डियों से बचाव के लिए कमर कस ली है। कोरोना संकट से जूझ रहे किसानों को अब टिड्डियों से फसल सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के उपाय ने बेचैनी बढ़ा दिया है। किसानों के बागों में लगे आम, लीची, कटहल, सब्जी, मूंग, मक्का, मड़ुआ एवं विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों के नुकसान पहुंचाने को लेकर किसान चिंतित हैं। किसान जटाशंकर मिश्र एवं दयानंद मिश्र जैसे बुजुर्ग किसानों ने बताया कि सन 1955-56 ईस्वी में जून एवं जुलाई महीने में टिड्डियों का आक्रमण फसलों पर हुआ था। किसानों का कहना था कि उस वर्ष मड़ुआ, मक्का एवं धान के बिचड़े को खा गया था। लोग उस समय आग के धुआं एवं टीन पीटकर टिड्डियों को भगाने का उपाय किया था, लेकिन टिड्डियों ने जो फसल खाया उसके बाद फसल जल गया। एक दशक पूर्व अक्टूबर माह में आर्मी फॉल्स वर्म ने धान के खड़ी फसल की बाली के दूध को चूसकर पौधे को गिरा दिया था, जिससे हजारों एकड़ में फसल बर्बाद हो गया था। लेकिन इस बार सूचना तकनीकी विकसित होने से कृषि विभाग ने एहतियातन टिड्डियों से फसल सुरक्षा प्रबंध पर विशेष ध्यान दे रहा है। जिला कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार ने सभी प्रखंड में टिड्डियों से फसल सुरक्षा व्यवस्था से पहले से ही प्रबंधन की अपील प्रारंभ कर दी है। किसान भी कृषि विभाग के सुझावों के अनुसार टिड्डियों से बचाव के लिए कमर कस ली है। डे न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषण के लिए एक बार अवश्य आए। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। न्यू शबनम कुशन मेकर, यहाँ सभी गाड़ियों का सीट कवर, हुड एवं सोफा कवर बनाया जाता है। कारपेट, रैक्सीन, फोम एवं सोफा कवर का कपड़ा भी यहाँ उपलब्ध है। पता याद रखें, न्यू शबनम कुशन मेकर, भिलवा चौक से उत्तर, स्टेट बैंक के समीप, मेन रोड, जयनगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले में कोरोना के 7 नए संक्रमित मरीज आए सामने, कुल संख्या हुई 191, आम जनजीवन दहशत में। बीते 8 मई से टूटी हुई रीढ़ की हड्डी के साथ इलाज के लिए भटक रहा है 50 वर्षीय मधुबनी का पवन। पंडौल प्रखंड में लावारिस शव के साथ हुई अमानवीयता, पहले दफनाया फिर सड़क पर छोड़ा। बासोपट्टी के कौवाहा सड़क में बाइक दुर्घटना से एक व्यक्ति की हुई मौत।
बासोपट्टी के कटैया में दुकान में चोरी का प्रयास करते हुए रंगे हाथ पकड़ाया चोर। लॉकडाउन का सख्ती से पालन को लेकर बिस्फी में चलाया गया सघन वाहन चेकिंग अभियान। हरलाखी के सीएमपी स्कूल हिसार व बुनियादी विद्यालय के क्वारंटाइन में रह रहे प्रवासियों ने मुख्य मार्ग को जाम कर किया प्रदर्शन। बिस्फी के नूरचक चौक स्थित मुकेश ड्रग एजेंसी का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने उड़ाई 50,000 की संपत्ति। बाढ़ के खतरा को देखते हुए जयनगर के विभिन्न गांव के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, कटाव स्थलों पर अविलंब कार्य करवाने की मांग। शिवगंगा बालिका उच्च विद्यालय मधुबनी की छात्रा मुस्कान ने पूरे विद्यालय में मैट्रिक की परीक्षा में प्राप्त किया सबसे अधिक अंक। अंद्राठारी के +2 विद्यालय के छात्र रफीक ने मैट्रिक की परीक्षा में बेहतर अंक के साथ की सफलता हासिल। मधवापुर के रतौली गांव की महिला हुई सर्पदंश की शिकार, इलाज के लिए मधुबनी ले जाने के दौरान हुई मौत। मधवापुर के वार्ड नंबर 13 की वार्ड पंच व उसके पति और बेटे के साथ मारपीट का मामला आया सामने। मधवापुर में मजदूर के बेटों ने मैट्रिक की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर किया जिले में स्थान प्राप्त। कृषि विभाग ने टिड्डियों से फसल सुरक्षा को लेकर किसानों को दिए कई सलाह। अभ्युदय संस्था ने आपदा मंत्री लक्ष्मेश्वर राय को सौंपा 10 सूत्री मांग पत्र। मधुबनी समाहरणालय व सदर अनुमंडल कार्यालय के सभी पदाधिकारी व कर्मचारी का कोरोना संक्रमण लक्षण की जांच के लिए लिया गया सैंपल। जिले के विभिन्न अनुमंडल के होटल व बिना उपयोग वाले सरकारी भवन को बनाया जाएगा आइसोलेशन वार्ड। मधुबनी जिला प्रशासन विभिन्न राज्यों से आए प्रवासियों को अपने जिला में प्राप्त करवा रही रोजगार। मधुबनी जिले में अन्य राज्यों व जिलों से प्रवासियों का ट्रेन के माध्यम से आने का सिलसिला है जारी। बेनीपट्टी कोविड केयर सेंटर से 21 और झंझारपुर कोविड केयर सेंटर से 7 पॉजिटिव मरीज ने जीता कोरोना के खिलाफ जंग। और भारत नेपाल सीमा पर भवन निर्माण किए जाने का मधवापुर के लोगों ने किया विरोध। अभ्युदय संस्था की ओर से बिहार सरकार के आपदा मंत्री लक्ष्मेश्वर राय को 10 सूत्री मांगों को लेकर मांग पत्र सौंपा गया। मंत्री के संस्था के अध्यक्ष को भरोसा दिया है कि उनके मांगों पर विचार कर कार्रवाई की जाएगी। बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने कहा कि मिथिला की समस्या के लिए निदान के लिए स्वयंसेवी संस्था अभ्युदय एक बेहतर सोच के साथ जमीन पर काम कर रही है। हाल ही में कोरोना काल में जिस प्रकार से मिथिला के कई गांवों में संस्था के युवा कार्यकर्ताओं ने राहत अभियान चलाया वह सराहनीय है। मिथिला की समस्याओं को लेकर जो ज्ञापन उन्हें दिया गया है हम उन पर और विभाग उसे गंभीरता से लेगा। विभागीय स्तर पर यथासंभव उसका निदान किया जाएगा। संस्था के अध्यक्ष विभय कुमार झा ने बताया कि 10 सूत्री ज्ञापन मंत्री को दिया गया है। मुलाकात के दौरान उनके साथ जदयू के प्रदेश महासचिव आशुतोष कुमार भी थे। ब्यूरो रिपोर्ट डेन न्यूज। मधुबनी के अपर समाहर्ता अवधेश कुमार राम के निर्देशानुसार मधुबनी समाहरणालय व सदर अनुमंडल कार्यालय के सभी कर्मचारी व पदाधिकारी का कोरोना संक्रमण की जांच के लिए सैंपल लिया गया। अपर समाहर्ता अवधेश कुमार राम के द्वारा मधुबनी समाहरणालय एवं अनुमंडल कार्यालय सदर के सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के कोरोना संक्रमण लक्षण की जांच हेतु सिविल सर्जन मधुबनी को पत्र के द्वारा निर्देश दिया गया था, जिसके आलोक में जिला अतिथि गृह मधुबनी में पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का कोरोना संक्रमण की जांच हेतु सैंपल संग्रह किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट डेन न्यूज। मुख्यमंत्री से प्राप्त निर्देशानुसार जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडलों के पदाधिकारी को क्षेत्र के होटल और बिना उपयोग वाले सरकारी भवन की सूची अपर समाहर्ता को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। सभी अनुमंडल के होटलों और सरकारी भवनों को आइसोलेशन वार्ड बनाया जाएगा। जिलाधिकारी मधुबनी द्वारा जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी को मुख्यमंत्री से प्राप्त निर्देश के आलोक में सभी अनुमंडलों में स्थित सभी होटलों एवं बिना उपयोग वाले सरकारी भवनों की सूची अपर समाहर्ता मधुबनी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
इसके अंतर्गत वैसे सभी होटल और सरकारी भवन आएंगे जिसका उपयोग कोविड-19 के दौरान क्वारंटीन सेंटर के रूप में इस्तेमाल नहीं किया गया है। राज्य सरकार से प्राप्त निर्देश के अनुसार वैसे सभी होटल, सरकारी भवनों में आइसोलेशन वार्ड बनाने का निर्देश दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। देश के विभिन्न राज्यों से अपने जिला पहुंचे प्रवासियों के लिए जिला प्रशासन अपने ही क्षेत्र में रोजगार मुहैया करवा रही है। कई प्रखंडों में मनरेगा के माध्यम से तालाबों का जीर्णोद्धार का कार्य करवाकर प्रवासियों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए प्रवासियों को उनके अपने ही जिला एवं प्रखंड में रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में जिला प्रशासन मधुबनी द्वारा पूर्व से ही पहल की जा रही है, जिसका सकारात्मक प्रभाव जिले के कई प्रखंडों में मनरेगा के माध्यम से देखा जा रहा है। इसी क्रम में मधुबनी जिला के विभिन्न प्रखंडों के तालाबों का जीर्णोद्धार का कार्य कराकर प्रवासियों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। प्रवासी मजदूर बेरोजगार न रहे, इसके लिए पंचायतों में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जल संचय की विभिन्न योजनाएं तथा तालाब की खुदाई, नहर, आहर, पाइन की उड़ाही आदि कार्य कराया जा रहा है, जिन्हें 15 जून तक पूर्ण किए जाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही मनरेगा के तहत कच्ची सड़क की मरम्मती सहित कई कार्य किए जा रहे हैं। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण मधुबनी के सूचना अनुसार अब तक 5,405 नए प्रवासियों का जॉब कार्ड बनाया गया है। जिले में 46,484 मजदूरों को कार्य उपलब्ध कराया गया है। इन मजदूरों को 194 रुपये की दर से इनके खाते में भुगतान किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। मधुबनी जिले में ट्रेनों से प्रवासियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बीते 27 और 28 मई को अन्य राज्यों व जिलों से भारी संख्या में प्रवासियों को लेकर दर्जनों ट्रेनें मधुबनी स्टेशन पहुंची है। मधुबनी जिले में प्रवासियों का ट्रेन से आने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में 27/5 और 28/5 को जिला प्रशासन द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में किए जाने तक लगभग आधा दर्जन से अधिक ट्रेनें मधुबनी जिला एवं अन्य जिलों के प्रवासियों को लेकर मधुबनी आई। 27/5/2020 को रात्रि 11:50 पर कोयम्बटूर से मधुबनी, 1 बजे के आसपास लुधियाना से मधुबनी, 4 बजे के आसपास दानापुर से मधुबनी, सुबह 5:30 बजे के आसपास बांद्रा से मधुबनी, 9:45 बजे के आसपास मोकामा से मधुबनी, 11:30 के आसपास लोकमान्य तिलक से मधुबनी तथा 1:30 बजे बरौनी मधुबनी ट्रेन मधुबनी पहुंची। इन सभी ट्रेनों में लगभग 2000 से अधिक प्रवासी मजदूर आए। सभी प्रवासी यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद मधुबनी जिले के प्रवासियों को संबंधित प्रखंड में बस द्वारा भेजने की कार्रवाई की गई, जहां रजिस्ट्रेशन के पश्चात रेड जोन से आए यात्रियों को प्रखंड क्वारंटीन में तथा रेड जोन के अलावा अन्य क्षेत्रों से आने वाले प्रवासियों को शपथ पत्र भरवाकर होम क्वारंटीन में रहने हेतु भेजा गया। इसके साथ ही अन्य जिलों के प्रवासियों को पूर्व की भांति उनके जिले में भेजने की कार्रवाई की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। बेनीपट्टी के कोविड केयर सेंटर से 21 और झंझारपुर के सेंटर से 7 पॉजिटिव मरीजों ने कोरोना के खिलाफ जंग जीता। इनका रिपोर्ट नेगेटिव आने पर इन्हें आइसोलेशन वार्ड से छुट्टी दे दी गई। कोविड केयर सेंटर बेनीपट्टी और झंझारपुर से 21 एवं 7 कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने कोरोना के खिलाफ जंग जीता। कोरोना से जंग जीतने वाले सभी मरीजों का टेस्ट निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद आइसोलेशन वार्ड से इन सबको छुट्टी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। भारत नेपाल सीमा के समीप नेपाल द्वारा भवन निर्माण किए जाने का विरोध मधवापुर के लोगों ने किया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। भारत नेपाल बॉर्डर पिलर नंबर 295/10 के पास नेपाल सरकार द्वारा शुरू किए गए भवन निर्माण को मधवापुर के लोगों ने नाजायज कहा। लोगों ने नो मैंस लैंड पर भवन निर्माण कराए जाने पर रोक लगाने की मांग सरकार से की है। कांग्रेस के पीताम्बर मिश्र और स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि नीलांबर मिश्र सहित कई लोगों ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई है। इन लोगों ने कहा है कि सीमा पर तैनात एसएसबी द्वारा गृह मंत्रालय को इस मामले की रिपोर्ट कर निर्माण को रोकथाम की दिशा में पहल करनी चाहिए।
इन मामलों ने बताया कि भारतीय क्षेत्र में जल नल योजना का शुरू कराया गया था, लेकिन उस कार्य को नेपाल के सुरक्षा अधिकारियों ने नहीं होने दिया। एक बार मधवापुर में चापाकल गाड़ने समय भी नेपालियों के विरोध पर काम रुक गया। इसी माह 7 मई को देर शाम एसएसबी की शिथिलता की वजह से सैकड़ों की संख्या में नेपाल के असामाजिक लोगों ने भारतीय सीमा में घुसकर हंगामा किया था, जिससे बिहार पुलिस ने बल प्रयोग कर मामले को शांत किया था। मधवापुर के लोगों ने कहा कि सीमा पार के लोगों के द्वारा की जा रही इन गतिविधियों के प्रति हमारे अधिकारी का मौन रहना चिंताजनक है। लोगों की मांग है कि बॉर्डर पिलर के पास नापी कराकर नो मैंस लैंड के क्षेत्र को सार्वजनिक किया जाए, इसके बाद ही निर्माण की दिशा में कार्य हो। इस संबंध में पूछे जाने पर हेडक्वार्टर जयनगर एसएसबी कमांडेंट शंकर सिंह ने बताया कि नो मैंस लैंड पर निर्माण कार्य होता तो उनके अधिकारी उन्हें सूचना देते। वैसे इस मामले को वे स्थानीय अधिकारियों से दिखवाकर रिपोर्ट प्राप्त करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं पीताम्बर मिश्रा मधवापुर से आपके समक्ष लाइव हुआ हूं एक बहुत ही बड़ी समस्या को लेकर, जो भारत और नेपाल के बीच में यह बहुत बड़ी समस्या है। नेपाल की ओर से निर्माण कार्य जो भारत की नो मैंस लैंड पर किया जा रहा है वह अंतर्राष्ट्रीय मानक के हिसाब से बिल्कुल ही गलत है। वो बिना इजाज़त लिए भारत के वो कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहूँगा भारत सरकार से, बिहार सरकार से और जिला प्रशासन से यह विनती कर रहा हूँ कि इस कार्य को आप अविलंब जांचें, देखें और उस पर उचित कार्रवाई करें। जय हिंद, जय भारत। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डे न्यूज। नमस्कार।